ऑल राइट एवरीवन, सो इमेजिन कीजिए एक लेखक है और उनका अपने मज़हब के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है, सम्मान है। उनके इमेजिनेशन में कुछ उनको चीज़ें सूझती है कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है, ऐसे ऐसी चीज़ें वो खुद ही इमेजिन कर रहे हैं। तो अपने इमेजिनेशन की वो सारी चीज़ें वो एक किताब में लिखते हैं जिसका नाम है जिस लाहौर नहीं विख्या ओ जम्या ही नहीं। इसका मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा उसकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं, या फिर वो जन्मा ही नहीं। इसका मतलब लाहौर सिटी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, फलाना ढिमका। अब तो ये हो गया इस पूरे के पूरे पिक्चर का प्रीमाइस, जिसका नाम है बंटवारा 1947। इसका पहला नाम लाहौर 1947 था, और ये पिक्चर पूरी खत्म करने के बाद मुझे वही लगा कि भाई इसका नाम एक्चुअली लाहौर 1947 ही होना चाहिए था, क्योंकि बंटवारा जो एक्चुअल में हुआ था उसका और इस पिक्चर का कुछ ज़्यादा रियलिटी से दूर दूर तक संबंध नहीं है। एक एक करके बात करते हैं, बट सबसे पहले फिल्म की शुरुआत में ही बहुत बड़े बड़े अक्षरों में बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस फिल्म के सारे पात्र काल्पनिक है, घटनाएं काल्पनिक है, इसका सच्चाई के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तो आप भी इस पिक्चर को कुछ ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा, ये मैं शुरुआत में आपको बोल देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा ये पिक्चर खुद बहुत न्यूट्रल है, खुद हम दोनों साइड के एक्सट्रीम लोगों को दिखा रहे हैं, ये चीज़ें बताने की कोशिश ज़रूर करती है, बट सिलेक्टिव आउटरीच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग व्हेन इट कम्स टू नरेटिव सेटिंग। और यहाँ पर वो हमको दिखता है, क्योंकि खुद की विचारधारा को प्रमोट करने के लिए और उसके साथ साथ अपने मज़हब के कुछ जो कुरीतियाँ हैं उनको छिपाने के लिए कई सारे ऐसे पैंतरे इस्तेमाल किए गए हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीज़ें दिखाई गई है, ना कि सारी चीज़ें। शुरुआत में मैं बताना चाहती हूँ, बंटवारा जब हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तब डायरेक्ट एक्शन डे क्या था? क्या वो एक ऐसी घटना है जिसको आसानी से इग्नोर किया जा सकता है? क्या वो ऐसी घटना है जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? या फिर क्या वो ऐसी घटना है जिसके बारे में अगर आप बात करोगे तो आप अंधभक्त कहलाओगे? शायद तीसरा वाला ऑप्शन सही था, और इसीलिए शायद मेकर्स ने, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तब भारत के जो दृश्य जितने भी दिखाए गए हैं वहाँ पर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो दिखाए गए हैं, तो वो एक्सट्रीमिस्ट किस तरीके से बने हैं और क्या क्या चीज़ें वो कर रहे हैं, ये चीज़ें दिखाई गई, बट उसके पहले की पार्श्वभूमि नहीं दिखाई गई है। तो ये मैं पहले अंडरलाइन कर देती हूँ। अगर आपको लगता है कि इस पिक्चर को देखने के बाद आपके अंदर राष्ट्रभक्ति जग जाएगी, आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना उमड़ेगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इसको सबसे पहले दूर कर दीजिए। तो अब इसके सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। प्लॉट बहुत सिंपल है, इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, जबकि बंटवारा ये होना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। ये बंटवारा किसने मांगा, क्यों मांगा, कौन कंपैटिबल नहीं था दूसरों के साथ जीने के लिए, इसके बारे में सोचने की जरूरत थी। बट खैर, अब जरा वापस हिस्ट्री में जाकर किसी और को दोष देने से बेहतर आज हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो जब ये बंटवारा हुआ तब बहुत सारे लोग, जो मुस्लिम लोग थे, वो भारत छोड़कर पाकिस्तान आ गए, जिसमें सनी देओल की फैमिली है, जिसमें प्रीति जिंटा उनकी वाइफ है, उनके दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की है। लड़की की भूमिका उनके खुद के असली जिंदगी के बेटे ने निभाई है, और कहीं पर भी उन्होंने अच्छी एक्टिंग नहीं की है, शुरुआत में मैं बोल देती हूँ। अब इसमें जब वो आते हैं पाकिस्तान, भारत छोड़कर भाग कर आ जाते हैं, तब उनको टेंट्स में रहना पड़ता है, फिर उसके बाद उनको घर अलॉट कर दिया जाता है। तो वो जो घर है वो एक ऑलरेडी हिंदू परिवार का घर था, दुर्गा निवास जिसका नाम है। वहाँ पर एक दादी माँ रहती है जो उस परिवार की आखिरी सदस्य बच चुकी है जिंदा। तो वो अपना घर छोड़ नहीं रही है, वो बोल रही कि मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी जो नाती है वो आएगी यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए, मैं मेरे घर से नहीं जाऊंगी, ये दादी माँ का स्टैंड है। वहीं पर ये जो मुस्लिम फैमिली है, सनी देओल, प्रीति जिंटा और उनके बच्चों की, तो उनका ही कहना है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम दो अलग अलग मजहब के लोग एक साथ नहीं रह सकते। हालांकि ये जो दो अलग अलग मजहब के लोग एक साथ नहीं रह सकते, विचारधारा ही कौन से धर्म की है, यही से एक्चुअली कॉन्वर्सेशन ये पिक्चर ने शुरू कर देना चाहिए था। खैर, वापस एक बार इधर वाले जोन में आ जाते हैं। तो आखिर में जाकर क्या होता है क्या नहीं, इसको देखने के लिए आपको बंटवारा 1947 ये फिल्म देखनी पड़ेगी। सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पॉजिटिव चीज, ये फिल्म एक्चुअली टेक्निकली वेल मेड है। बहुत सारी जगह पे आपको कैमरा वर्क बहुत इंप्रेसिव लगेगा। शेकी मोमेंट्स के जरिए कुछ टेंशन पैदा करने में वो कामयाब भी होते हैं, और तो और कई सारे ऐसे बड़े बड़े जायंट फ्रेम्स हैं जो आपको वापस एक बार पुराने वाले जोन में लेकर जाने में कामयाब होते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इसका प्रोडक्शन डिजाइन, सेट डिजाइन बहुत ही बढ़िया है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप के ऊपर काफी अच्छे तरीके से काम किया गया है। लेजिट हम सब लोग उस जमाने की गाड़ियां, उस जमाने के लैम्प्स, जो स्ट्रीट लैम्प्स होते थे शायद, ये सारी चीजें देखकर अच्छा लगता है, और हम सब लोग एक्चुअली उस वाले पर्टिकुलर जोन में चले जाते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पूरे पिक्चर का म्यूजिक जो है वो ठीक ठाक है। मतलब कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गाना जो हम गूज बम्स आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, आपके अंदर राष्ट्रभक्ति आ जाए, वैसा वाला एक भी गाना नहीं है, और आपको कहीं पर भी वैसा गूजबम्स वाले सीन्स भी एक्चुअली नहीं फील होगे। बट म्यूजिक ठीक ठाक था, अपना काम चल जाता है पिक्चर का इस म्यूजिक के साथ, तो मैं इसको पॉजिटिव्स में ही कंसिडर करूंगी।
अगला पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर में प्रीति जिंटा, सनी देओल, शबाना आजमी और अली फजल, इन चारों का काम अच्छा है, बाकी सबने ओवर एक्टिंग और क्रिंज एक्टिंग की है। अगला और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट, इस पिक्चर में एक्सप्लोसिव सीन्स काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। वो लेजिट एक्चुअली सच में उन्होंने आग वगैरह वो लगाई है, वो दिखता है वहां पर। कहीं पर भी गंदा CGI VFX का काम आपको नहीं दिखाई देगा। मैंने पहले कहा कि टेक्निकली बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई ये पिक्चर है, मुझे अच्छी लगी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी इन्होंने किया है, और क्योंकि इनका ऑलरेडी इक्वेशन सनी देओल के साथ बहुत ही बढ़िया था, घातक, घायल, इन सारे पिक्चरों में, तो वो केमिस्ट्री एक्चुअली यहाँ पर निखर के आती है। जैसे जिस तरीके से सनी देओल को सेलिब्रेट किया है इस पिक्चर में, जैसे फ्रेम्स है, जैसे स्क्रीन टाइम उनको दिया गया है, वो सारी चीज़ें हम सबको फील होती है कि हाँ, डायरेक्टर और एक्टर इन दोनों की एक्चुअली जुगलबंदी काफ़ी रियल लाइफ में भी अच्छी होती होगी शायद, उसी की वजह से सनी देओल की एक्टिंग हमको अच्छी लगती है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट रेडी फॉर द नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट, इसमें अमन की आशा वही वाला लेक्चर देने की कोशिश की गई है कि कोई भी मजहब गलत नहीं होता, कोई भी धर्म गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली दिखाई गई है। कन्वर्जन को बहुत ही क्यूट तरीके से बताया जाए, जैसे कि ये बहुत ही क्यूट चीज़ है। अरे कन्वर्जन ही तो हो रहा है, अरे कम ऑन गाइज, कन्वर्जन ही तो हो रहा है, कम ऑन यार। तो जब आप इतने हल्के तरीके से और क्यूट तरीके से कन्वर्जन को दिखाते हो, जैसे जहां पर एक एग्जांपल देती हूँ मैं, प्रीति जिंटा बोलती है, अब वो दादी माँ घर से निकल तो नहीं रही है बराबर, तो प्रीति जिंटा बोलती है कि भाई हम ना दादी माँ को थोड़ा सा डराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजू बाजू में ना हम उनको बोल देंगे कि भाई यहाँ पर जितने भी हिंदू लोग थे वो भाग के चले गए भारत, अब आप तो जा नहीं रहे, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो शायद अगर ये थोड़ा बहुत वो डर जाए तो शायद वो घर छोड़ दे। तो जिस लहजे में प्रीति जिंटा डायलॉग डिलीवरी करती है ना, कन्वर्जन के बारे में बात करती है, एज इफ की कन्वर्जन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है भाई, जस्ट लाइक हर रोज की सब्जी मंडी वैसी वाली चीज़ है ये, बस दैट्स इट। तो क्यूट तो नहीं है कन्वर्जन। जिनके कन्वर्जन्स हुए उनके परिवार को जाके आप पूछ सकते हो, जिनके 2-2, 3-3 पीढ़ियों से पहले तक सारे लोग हिंदू थे, आज वो मुसलमान बन के घूम रहे हो, उनको जाके आप पूछ लो। और जो कन्वर्ट नहीं भी हुए उनको भी जाके पूछ लो कि क्या होती है कन्वर्जन की चीज़। और पूरी दुनिया से भी आप पूछ सकते हो बादल, क्योंकि हर जगह पे वही चीज़ें चल रही है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही त्रस्त है, पूरी दुनिया त्रस्त है कन्वर्जेंस की वजह से। तो वापस एक बार मैं उसको अंडरलाइन करना चाहती हूँ कि कन्वर्जन इज नॉट अ क्यूट थिंग टू सेलिब्रेट। अगला नेगेटिव पॉइंट, पिक्चर न्यूट्रल बनने की कोशिश जरूर करती है, जैसे कि लाहौर में हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किए गए ये दिखाने की कोशिश भी करती है, बट बहुत ही सटल तरीके से। जैसे कि एट एक्चुअल में जो अभिमन्यु सिंह का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश दिखाया गया है, कि अरे बहुत ही बचकाना कैरेक्टर है, कि ऐसे होते हैं एक्चुअली वो लोग कि जो कुछ ज़्यादा मुस्लिम लोगों के धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो थोड़े से बहुत भटके हुए रहते हैं, तो वो भटक जाते हैं, इसलिए वो ऐसे बन जाते हैं, इसलिए इस तरीके से वो दूसरों को तंग करते हैं। तो अभिमन्यु सिंह की एक्टिंग अगर आप देखोगे तो आप उल्टी कर दोगे। ओए कित्थे जा रहा, ओए इत्थे आ, ओए इत्थे आ, उत्थे आ, नुस्से आ, फस्से आ, ओ तुस्सी किधर जा रहा, ओए ओए, वो इतना क्रिंज लगेगा पूरी पिक्चर में आपको, यू वॉन्ट बिलीव दिस फैक्ट। अभी मैंने उनके आदर्श महाविद्यालय की आई थिंक कोई सीरीज देखी है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर वो हिंदी टीचर की भूमिका निभाते हुए नजर आए। क्या ही एक्टिंग की है यार उन्होंने, बहुत ही बढ़िया एक्टर है वो। कई जगह पे तो उनकी बस आंखें बोल जाती है, इतने बढ़िया एक्टर है वो। और यहाँ पर उनको एक्चुअली वो उनके डायलॉग जो है वो जबरदस्ती उनको अलग एक लहजे में बात करने के लिए बोला गया, तो वो पता चल रहा है कि वो रट के आए वैनिटी वैन से, जब वो नीचे उतर रहे थे वो डायलॉग्स रट के आए वहां पर, बहुत ही जबरदस्ती वो ट्राई हार्ड कर रहे वो डायलॉग्स बोलने के लिए, हमको महसूस होता है पहले ही डायलॉग से। तो बस यार देखो, जस्ट बिकॉज इंडिपेंडेंस डे है इसका मतलब ये नहीं कि हम हर एक पिक्चर को सिर पर लेकर नाचे, और हर एक पिक्चर राष्ट्रभक्ति के लिए नहीं बनाई गई होती। कई सारे ऐसे पिक्चरें होती है जिनके अंदर बहुत सटल वे में नेट पिकिंग करके कुछ इंसिडेंसेस दिखाए जाते हैं, और जो एक्चुअल में जो सच्ची घटना एविडेंसेस होते हैं, लॉजिक होता है, प्रैक्टिकलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ट्रूथ होता है, वो चीज़ें नहीं दिखाई जाती। इस पिक्चर के मामले में यही एक मैं चीज़ कहना चाहूँगी। बाकी मैं इस फिल्म को देना चाहूँगी 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू बंटवारा 1947 इस पिक्चर के बारे में। आपकी क्या राय है? अगर आपने फिल्म देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और हाँ, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पीस आउट।